नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला शर्मा लेकर आई हूँ कथा कुंज के कहानियों के खजाने से अपनी ही स्वरचित एक कहानी जिसका शीर्षक है माँ मुझे नहीं जाना। प्रकाश मेहता और उनकी पत्नी नमिता रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। नमिता का दिल धड़क उठा। बेटी स्मृति को लेकर मन आशंकित हो गया। फ़ोन प्रकाश जी ने उठाया। आपकी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, फांसी लगा ली उसने, आकर ले जाए इस बला को। दामाद नीरज की आवाज़ आई। हक्के बक्के प्रकाश जी के हाथ से मोबाइल फिसल कर बिस्तर पर गिर पड़ा। क्या हुआ जी? संभावित आशंका से नमिता सिहर उठी। अपनी स्मृति अब नहीं रही, सारा बल लगाकर प्रकाश ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहकर नमिता चीख पड़ी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ की रुलाई सुनकर पुत्र प्रशांत दौड़ा आया। सारी बातें जानकर वह दुख और क्रोध से बौखला गया। आखिर उस शैतान ने दीदी की जान ले ही ली। घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रातों रात गाड़ी बुक कर वो लोग बेटी के घर के लिए निकल पड़े। प्रकाश जी, उनकी पत्नी और पुत्र, सभी को स्मृति की कही बातें, उसके गिड़गिड़ाते शब्द उनके हृदय को कचोट रहे थे। कल ही दिन में तो फ़ोन पर उसने कहा था, माँ मुझे नहीं रहना यहाँ। 3 साल पहले स्मृति ने अंतरजातीय विवाह अपने से श्रेष्ठ जाति के नीरज से किया था। वह पति के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों बाद नीरज का उसके प्रति रवैया बदलने लगा। सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करता और कहता, तुझसे शादी करके मैं तो फंस गया, मेरे घर वाले नाराज़ रहते हैं। नीरज ऑफिस से देर रात घर लौटता था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित करने का एक मौका नहीं गंवाता। उसके घर वाले भी स्मृति की जाति और दहेज न मिलने की बात को लेकर नीरज के कान भरते रहते थे। स्मृति जब ससुराल जाती तो वहाँ उसे अपमानित किया जाता। वह जब भी मायका आती तो कहती, माँ मुझे नहीं जाना है वापस। हम सब उसे समझा बुझाकर यह कहते हुए भेज देते थे कि शुरू में एडजस्ट करने में वक्त लगता है। उसकी पीड़ा को हमने समझा ही नहीं। हम ही क्या, हमारे यहाँ के तमाम माता पिता हमेशा यही करते हैं और इसी तरह कितने पेरेंट्स अपनी बेटियों से हाथ धोकर आजीवन पछतावे की अग्नि में जलते रहते हैं। कल दिन में भी तो स्मृति ने बताया था कि उसके बीच ससुराल जाने की बात को लेकर ही खूब झगड़ा हुआ था। ओह, न जाने उसका 1.5 साल का बेटा कैसे बिन माँ का रह पाएगा। बाद में उन्होंने दामाद के खिलाफ प्रताड़ना कर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया। अदालतों की तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु इस लड़ाई में क्या हासिल होने वाला था? मिलने वाला था तो केवल बेटी को खो देने का अस्थायी दुख। तब इन सब के बीच स्मृति के घर वाले यही सोचकर पछताते रहे कि काश वक्त पर दुनिया समाज के बारे में न सोच अपनी बच्ची की तकलीफ़ को महसूस थी तो वह आज उनके साथ होती। आज उन्हें नन्हे गोलू को स्मृति शेष के रूप में न देखना पड़ता। आप सुन रहे थे कहानी माँ मुझे नहीं जाना। धन्यवाद।